कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान इकाई 1 ठोस अवस्था। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। पदार्थ, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं पदार्थ कही जाती हैं। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। ऐसा वस्तु या ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, सीमेंट, पेपर, सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाएंगी। हमको ये भी पता है कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवयवी कण, जिनसे मिल करके पदार्थ का निर्माण होता है। अवयवी कण की गतिशीलता के आधार पर पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। आपका ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिसका आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहेंगे। यहाँ पर आकार और आकृति का मतलब साइज और शेप से है। साइज मतलब वह छोटे आकार का है कि बड़े आकार का है, शेप मतलब वो गोल है कि चपटा है, और आयतन, तीनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में केवल आयतन ही निश्चित होता है, आकार और आकृति अनिश्चित होते हैं। एवं गैस में तीनों क्या होता है? आकार, आकृति और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। एक और तरीके से यदि लेंगे तो ठोस के अवयवी कण आपस में बहुत ही सघन रूप से बने होते हैं। वो इतने क्लोज होते हैं कि एक दूसरे से तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जितने भी अणु, परमाणु या आयन हैं, वो एक प्रकार से अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे हैं। इस कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। इसकी अपेक्षा द्रव के अणु, परमाणु या आयन दूर दूर होते हैं एवं गैस में यह बहुत ही अधिक दूर दूर होते हैं। तो इनमें आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। द्रव में कुछ हद तक अधिक होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। इस आधार पर हम ठोस अवस्था की परिभाषा देखते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो अब इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे पदार्थ जिनका आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है, वे पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं एवं इनकी यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। तो ये आपका ठोस अवस्था का परिभाषा हो गया। अब हम देखेंगे कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस अवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और दूसरा आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है या जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। एवं अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये
ज्यामितीय संरचना क्या है, तो इसे हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए एक दीवार बना है, तो दीवार किससे निर्मित होती है? बहुत सारी ईंटों से। तो चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम अणु, परमाणु या आयन का उपयोग करेंगे। अगर हम इसी निश्चित क्रम में और ईंटें लगाती जाएं तो आगे चल करके ये एक दीवार का निर्माण करेगा, अर्थात निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो इसे ही हम निश्चित ज्यामितीय संरचना या निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था कहेंगे। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है, अर्थात कहीं भी उपस्थित हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे अनिश्चित ज्यामितीय संरचना। एक और परिभाषा लेते हैं कि वे ठोस जिनमें दीर्घपरासीय व्यवस्था पाई जाती है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब दीर्घपरासीय व्यवस्था किसे कहेंगे? और अक्रिस्टलीय ठोस में होगा जिनमें लघुपरासीय व्यवस्था पाई जाएगी, लघुपरासीय व्यवस्था। तो अब हम समझेंगे कि दीर्घपरासीय व्यवस्था और लघुपरासीय व्यवस्था किसे कहेंगे। तो जिस प्रकार से ये ईंटों को क्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया है, उसी प्रकार अगर हम इसे और आगे बढ़ाते जाएं तो एक लंबी दीवार का निर्माण होगा, क्योंकि सारे ईंट एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो ये बहुत आगे तक जाएगी और बहुत लंबी दीवार बनेगी। तो इसे ही हम दीर्घपरासीय व्यवस्था कहते हैं, अर्थात इसके अणु, परमाणु और आयनों की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, ऊंची होती है। लेकिन लघुपरासीय व्यवस्था में क्योंकि यहाँ पर ईंटों का क्रम निश्चित नहीं है और निश्चित रूप से यहाँ पर ईंट बने हुए हैं, तो अगर हम इसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो कुछ समय पश्चात वो जाकर गिर जाएगा, ज़्यादा ऊंची या लंबी दीवार नहीं बन पाएगी। तो इसे हम लघुपरासीय व्यवस्था कहते हैं। तो ये आपका हो गया ठोस अवस्था। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा NaCl, KCl, इसमें आपका रबर आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। अब हम दोनों का अंतर देखेंगे, इससे और आपको समझ में आएगा। NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड और KCl जिसे हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए अब इसका अंतर देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे गुणों के आधार पर, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस और यहाँ पर हम देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। पहला पॉइंट हम देखेंगे आकार। क्रिस्टलीय ठोस का आकार किस प्रकार होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार किस प्रकार होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय आकार होती है या निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, आकार होती है, और इसमें होती है अनिश्चित। अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं पाई जाती है। दूसरा देखेंगे गलनांक। गलनांक तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे। गलनांक का मतलब होता है एक निश्चित पॉइंट पर जब पदार्थ गलना शुरू होता है उसे ही हम गलनांक कहते हैं। तो गलनांक क्या होगा, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl। NaCl को यदि हम निश्चित तापमान पर गर्म करें या निश्चित तापमान पर उसे हम गलाएं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो निश्चित ताप पर पिघलने की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। तो NaCl निश्चित ताप पर पिघलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनका गलनांक निश्चित होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस एग्जाम्पल रबर, इसे हम अगर हम निश्चित गलनांक पर पिघलाएं तो वो नहीं पिघलते, अनिश्चित होता है गलनांक। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो विदलन। विदलन का मतलब है विभाजन। ये भी एक प्रकार का गुण होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड को दो भागों में विभाजित करते हैं, तेज धार वाले औजारों से यदि हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये दो भागों में विभक्त हो जाएगा। इसे काटने पर दो भागों में विभक्त हो जाएगा।
एवं यह चिकनी और सपाट होता है। जो सतह बनेगी दो भाग से यदि हम उसे काटें तो जो सतह बनेगी वो चिकनी व सपाट होती है। किंतु रबर को यदि हम बीच से काटेंगे तो वो खुरदुरी होती है। तेज धारदार अगर औजार से, ब्लेड से यदि हम उसे काटें तो काटने पर यदि वो दो भाग में डिवाइड होंगे तो वो क्या होता है, चिकनी व सपाट नहीं होती है। तो ये भी आपका एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। चौथा है प्रकृति। किस प्रकृति की होती है? ये एक प्रकार का वास्तविक ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होता है। वास्तविक ठोस कहने का मतलब है यदि हम इसे गर्म करेंगे तो एक निश्चित तापमान पर पिघल जाएगा, लेकिन आभासी ठोस का मतलब है इसका गलनांक अनिश्चित होता है। इस कारण जब हम इसे गर्म करेंगे तो यह धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाएगा, जिसे हम अति शीतलित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को इसी कारण अति शीतलित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है, क्योंकि इनका गलनांक अनिश्चित होता है एवं इसे गर्म किए जाने पर इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा परासी व्यवस्था, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है एवं अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा, उदाहरण एवं अंतर कंप्लीट होते हैं। इसे आप लोग नोट आउट करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।